तो कैसे हो दोस्तों। हम आगे आपके लिए एक नई कहानी लेकर। यह कहानी सुनकर आपकी रूह भी कांपने लगेगी, क्योंकि यह कहानी आपने कहीं पर नहीं सुनी होगी, क्योंकि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आपने अब तक कितनी सारी बारात देखी होगी। राजा की बारात देखी होगी, किसी किसान की बारात देखी होगी, किसी गरीब की बारात देखी होगी, किसी जंगल में शेर की बारात भी देखी होगी। पर आज जो मैं स्टोरी लाया हूँ, कहानी लाया, वो कहानी एक भूत की बारात की। तो ये कहानी सुनकर आप हैरान हो जाओ। तो ये कहानी लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाका का सुदूर गांव का रहने वाला हूँ। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुँचती थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाकों में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर के मेरे घर से है। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसा बारिश था जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30 से 10 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कमी लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहां पे अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ से टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरी नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को लेकर जाने का। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गई थी, जो कि काफी डरावने होते हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5-6 किलोमीटर दूर घर जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2-3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12:12 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज जोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे जरा सा भी अंदाज नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके न सर थे और न पैर सीधे थे। बिना सर और उल्टे पैर उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के जोर से अपने गांव तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 से 15 मिनट में तय कर लिया था और घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को बताया। वे भी सुन के हैरान हो गई। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भागा है। हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएगी। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह जहां मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था। वहां जाके देखा तो साइकिल और बिखरी हुई सामान हमें मिली। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना चर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहां पर उनको ले गया तो वहां पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोगों साइकिल को लेकर घर आ गए।
रात मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।